जैसे मोटे अनाज है, मोटे अनाज अब खाना स्टार्ट कर रहे हैं। विदेशों से गेहूँ आता था, अब वो गेहूँ से एलर्जी हो रही है। गेहूँ से एलर्जी हम लोग 20 साल पहले गेहूँ की एलर्जी नहीं सुनते थे, पर वो अब सुनने लगे हैं। तो इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बाजरा है, तो बीपी, शुगर या जो इस तरह के जो जोड़ों के दर्द, जो आप बीमारियों के नाम ले रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, उनके लिए जो बाजरा कितना हित करे। जो उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर हरिओम क्या मानते हैं, किस कारण से बढ़ोतरी हुई है? और पेट सही रहेगा तो काफ़ी बीमारियाँ, सारी बीमारी दूर होंगी, क्योंकि पेट से मैक्सिमम रोग होते हैं। तो एक तो सूरज छुपने से पहले खाएं, वो बेस्ट हो गया। ये पानी के बारे में बताओ। वो अलग अलग बातें आती हैं निकल करके। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ करके 2-3 गिलास पानी पी लीजिए, कुछ कहते हैं कि पानी की अति मात्रा बहुत नुकसान पहुंचा देगी। वैद्य हरिओम क्या इस बारे में सोचते हैं, हमारे दर्शकों को बताओ आप, पानी का कब कब और कैसे पीना चाहिए? तो शुगर का आयुर्वेद में आप बता रहे हैं कि स्थायी समाधान हो जाता है, तो इस तरह के रोगी आते हैं, शुगर का परमानेंट इलाज हो जाता है, दवाई नहीं लेनी पड़ती, इस तरह का होता है। एक दूध को लेकर के मिथ है अलग अलग, कोई सुबह की सलाह देता है, कोई शाम को सोते समय की सलाह देता है। अब कुछ लोगों में भ्रम है कि दूध से वो रात को लेंगे तो कुछ और तकलीफ हो जाएगी। योग भी पूरे देश में बढ़ा ही है, आप देख रहे हो पिछले 10-20 साल में काफ़ी बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की मान्यता बढ़ी, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही। आंकड़ा देखेंगे तो वो का वो जो मिलता है। देखो, स्किन डिजीज जो है वो पित्त और कफ दोष, तीनों दोषों के कारण होती है, पर जो मैक्सिमम जो हो रही है वो पित्त दोष के कारण हो रही है ना। पित्त है और कफज है। तो खाने पीने में लाल मिर्च, मसाला, चाय, अचार, दही, मीठा, तेज नमक, ये जाएगा तो खुजली आएगी। क्रोनिक हो जाती है, जैसे मान लो खांसी है, 2 महीने से नहीं सही हो रही है, तो पेशेंट परेशान है ना, कितनी एंटीबायोटिक खाएगा। तो वो फिर हमारे पास आए, उसे बिल्कुल सही हो जाता है, विद इन वीक आपकी खांसी सही हो जाएगी। और बाजरा होता है उष्ण, गर्म होता है ना। तो अगर जैसे वात रोग वाले जितने भी हैं, जो दर्द वाले हैं, अगर बाजरा खाते हैं, मोटे अनाज खाते हैं, तो उनका दर्द, उनको आराम मिलेगा। जड़ में स्ट्रेस है, खान पान है, पेट किसी का सही नहीं है। 95% लोगों का पेट गड़बड़ है, क्योंकि दिनचर्या गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है। तो पेट के कारण भी, गैस के कारण भी फिर बीपी बढ़ जाता है। भाई बचपन से तो शुगर है नहीं उसको, तो जब बचपन से नहीं है तो बाद में हुआ, तो लाइफस्टाइल गड़बड़ के कारण हुआ है। तो उसको हमें करेक्ट करना है, यानी सूरज छुपने से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सुबह रूटीन से खाना खाना चाहिए। फल खाओ सुबह 12 बजे से पहले। देखो, दूध भारी होता है, तो अब लोग लेके सो जाते हैं, तो फिर कब बढ़ाएगा वो, है ना। अगर भारी चीज़ को पचाओ कैसे? रात का कहते हैं ना, खाना हल्का खाना चाहिए, सुबह का भारी खाना चाहिए। तो दूध क्या कहते हैं, हैवी होता है, पचने में भारी होगा। दूध पीते ही सोना नहीं चाहिए, 1.5-2 घंटे पहले आप पी सकते हो। बीमारियां इसलिए नहीं कम हो रही क्योंकि हम पूरी तरीके से कर नहीं रहे। आपने 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, सोचना हो गया, मतलब नियमित नहीं कर पा रहे हैं। एक नियमित, एक प्रॉपर। तो जैविक खेती की तरफ लौटना होगा, आज नहीं तो कल। बिल्कुल, जो जैविक खेती की तरफ लौटेंगे तो ही हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो तबाह है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के जाने माने वैद्य डॉक्टर हरिओम कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर हरिओम कुलश्रेष्ठ हमारे साथ है। आपका स्वागत है डॉक्टर हरिओम। नमस्कार सर। और आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की बधाई सभी लोगों को। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान, 1-2 दशक की बात करें, आयुर्वेद पर काफ़ी शोर हम सुनते आ रहे हैं। और योगाचार्य चाहे बाबा रामदेव, आप तो पतंजलि से जुड़े हुए हैं, तो जब भी बात होती है तो अब आयुर्वेद की बातें ज़्यादा हो रही है। आप रोगियों की जांच कर रहे हैं, आयुर्वेद कहाँ खड़ा पाते हैं? पिछले 10 वर्षों में आयुर्वेद का कुछ ग्रोथ हुई है कि आयुर्वेद डाउन आया है या वहीं पर स्थिर है? जो नमस्कार, पहले तो सभी लोगों को आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज धन्वंतरि जयंती भी है, और धनतेरस के दिन धन्वंतरि जयंती मनाते हैं, क्योंकि आज ही आयुर्वेद का जनक, जो जिनको जनक है भगवान धन्वंतरि, हाँ, उनका अवतरण हुआ था। तो सभी लोगों को सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं इसकी। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद पिछले 10 सालों में धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी डिमांड होती जा रही है। कारण उसका है कि कुछ बीमारियां हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब इसको खाकर लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, और इसलिए वो आयुर्वेद की तरफ मुड़ रहे हैं और वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ये चिकित्सा तो हजारों साल वर्ष, मतलब आयुर्वेद की तरफ रुझान बढ़ रहा है लोग। हाँ, आयुर्वेद की तरफ रुझान बढ़ रहा है।
क्योंकि ये चिकित्सा तो हज़ारों वर्ष पुरानी है, जी जी। तो काफ़ी बढ़ रहा है। डॉक्टर हरिओम से हम ये जानना चाहेंगे कुछ खास स्पेसिफिक उन बीमारियों के बारे में जिनको लेकर के एलोपैथ में ज़्यादा संभावनाएं नहीं है ठीक होने की, लेकिन आयुर्वेद में उनके इलाज बचे हुए हैं। चाहे सोराइसिस की बात हो, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, मैं इस विषय में विशेषज्ञ नहीं हूँ। आप उन 5-7 बीमारियों के नाम जरूर हमको बताएं जिनको लेकर के आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास चले जाना चाहिए और वहाँ उम्मीद जो है कर लेनी चाहिए कि वहाँ वो बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ खास बीमारियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखो, जितनी भी क्रोनिक बीमारी हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी हैं, वो सबको आयुर्वेद सही करता है। क्योंकि आयुर्वेद का पहला ही नियम है कि भाई जीवन को हम सही तरीके से जिएँ। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये पहला ही उद्देश्य हो गया। तो अगर हम स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको फिर वापस आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा। जितनी भी क्रोनिक बीमारी हो गई, जैसे अपना बीपी हो गया, शुगर हो गया, स्किन की बीमारी हो गई, सोरियासिस का आपने नाम लिया, सोरियासिस हो गई है, और भी सारे जॉइंट्स पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, जितनी भी क्रोनिक बीमारी हैं जो सही नहीं हो पा रही, केवल मेंटेन हो रही है। एलोपैथ केवल मेंटेन करता है, शुगर को मेंटेन हो गया, बीपी को मेंटेन हो गया, थायराइड मेंटेन हो गया, अस्थमा को कंट्रोल कर रहा है, माइग्रेन हो गया उसको भी वो मेंटेन ही कर रहा है पेन किलर्स वगैरह से। तो ये सारी बीमारी जो होती हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हुई, और इन सब के लिए आयुर्वेद में ज़रूर आना चाहिए, और जो लाइफस्टाइल है उसको हम करेक्ट करें। बीमारी हमने खुद ही बुलाई है, क्योंकि खान पान हमारा सब अनियंत्रित हो गया है, रहन सहन, दिनचर्या ये सब डिस्टर्ब हो गई है। तो इसको हम आयुर्वेद में वापस लेके आएंगे तो वापस आएगा। अब जैसे मोटे अनाज है, मोटे अनाज अब खाना स्टार्ट कर रहे हैं। विदेशों से गेहूँ आता था, अब वो गेहूँ से एलर्जी हो रही है। गेहूँ से एलर्जी हम लोग 20-25 साल पहले गेहूँ की एलर्जी नहीं सुनते थे, पर वो अब सुनने लगे हैं, क्योंकि सब पेस्टिसाइड्स लॉन्ग टर्म में आकर के लॉन्ग टर्म में बीमारियाँ आ रही हैं। तो जब लॉन्ग टर्म में आ रही हैं तो फिर हमको वापस लौटना पड़ेगा, तभी हम लोग सुरक्षित। तो अब ये मान सकते हैं जहाँ जहाँ जो खाद्यान्न पैदा होते थे, जैसे मिलेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे दक्षिण हरियाणा की बात करें तो इधर मिलेट्स, बाजरा जो बहुत बहुतायत में पहले लोग खाते थे, बाद में कम किया, बीच में तो स्टेटस सिंबल तो बना बाजरे की कभी कभी होटल ढाबों पर, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मिलेट्स की तरफ लौट रहे हैं लोग। हाँ, बिल्कुल लौट रहे हैं, क्योंकि बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और मोटा अनाज जो होता है वो सुपाच्य होता है, और चूँकि रिच इन फाइबर होता है और बीमारी से दूर रखता है हमें, तो लोग लौट रहे हैं। और तो इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बाजरा है। हाँ। तो बीपी, शुगर या जो इस तरह के जो जोड़ों के दर्द जो आप बीमारियों के नाम ले रहे हैं आयुर्वेद की तरफ, उनके लिए जो बाजरा कितना हित करे? जो बाजरा काफ़ी अच्छा है। देखो, जोड़ों के दर्द का जो हो गया वो सब वात रोग होता है, और बाजरा होता है उष्ण, गर्म होता है ना। जी जी। तो अगर जैसे वात रोग वाले जितने भी हैं, जो दर्द वाले हैं, अगर बाजरा खाते हैं, मोटे अनाज खाते हैं, तो उनका दर्द उनको आराम मिलेगा। मतलब उष्ण प्रवृत्ति है बाजरे की, और जो बीमारी होती है जोड़ों के दर्द वगैरह वो शीत वाली होती है, वात से संबंधित है। तो वात दोष को दूर करता है बाजरा, इसलिए बाजरा खा लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा घी डाल के खाएंगे, थोड़ा सा रुक्ष होता है वो, जी जी। तो घी के साथ खाएंगे, थोड़ा स्निग्ध हो जाएगा, तो फिर वो वायु नहीं बढ़ाएगा बाजरे का। जी जी। घी के साथ ही खाते हैं, घी की रोटी के साथ। हमारे क्षेत्र में तो जो घी बाजरे की रोटी, हाँ हाँ, वो बेस्ट है। वो पुराने लोगों का, पूर्वजों का जो फार्मूला है वो बेस्ट है। अभी आपसे बीपी और बीपी के बारे में जानते हैं। जो उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर हरिओम क्या मानते हैं, किस कारण से बढ़ोतरी हुई है? क्या उसकी वजह है? उसके पीछे जो क्या है जो लगातार हाई बीपी के मरीज तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, जो क्या कारण है? देखो, सबसे पहला तो है लाइफस्टाइल अपनी, है ना। लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, ड्यूटीज चेंज हो गई हैं। फिर पहले वाला आदमी था वो आराम से रिलैक्स रहता था, उसके पास बर्डन नहीं था। अब रिलैक्स नहीं रह रहे, बर्डन भी हो गया। फिर भागदौड़ की ज़िंदगी में खाने पीने में गड़बड़ हो गया, तो ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। फास्ट फूड खाने जाता है आदमी, पहले घर में खाता था, कभी कभी ही जाता था वो शादी ब्याह में या बाहर कभी खाने गया किसी फंक्शन में, लेकिन अब आदमी क्या है, वीकली जा रहा है और बाहर से खा के जा रहा है। ब्रेड्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम्स हो गई, ये सब क्या कहते हैं, बढ़ाते जा रहा है। फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, काम नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। खर्चे बढ़ गए हैं, कमाई नहीं बढ़ी है, फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो स्ट्रेस के मतलब जड़ में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं जड़ में स्ट्रेस है, खान पान है। पेट किसी का सही नहीं है, 95% लोगों का पेट गड़बड़ है, क्योंकि दिनचर्या गड़बड़ है, खान पान गड़बड़ है। तो पेट के कारण भी, गैस के कारण भी फिर बीपी बढ़ जाता है। तो ये सब कारण है, जब तक ये सही नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। मतलब जो पाचन तंत्र है उस पर बहुत कुछ टिका हुआ है।
तो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए एक तो लाइफ स्टाइल चेंज करें और इस तरह का आहार हम लें जिससे जो है बीमारी दूर रहे, भोजन जो है वो अच्छे से पचे और पेट सही रहेगा तो काफ़ी बीमारियां दूर सारी बीमारी दूर होंगी, क्योंकि पेट से मैक्सिमम रोग होते हैं। तो एक तो सूरज छुपने से पहले खाएं, वो बेस्ट हो गया। पानी है, वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना। बहुत लोग बहुत पानी पी रहे हैं या पानी पी ही नहीं रहे हैं। ये पानी के बारे में बताओ, वो अलग अलग बातें आती हैं निकल करके। कुछ लोग कहते हैं सुबह उठ करके 2-3 गिलास पानी पी लीजिए, कुछ कहते हैं कि पानी की अति मात्रा बहुत नुकसान पहुंचा देगी। वैद्य हरिओम क्या इस बारे में सोचते हैं? हमारे दर्शकों को बताओ आप, पानी का कब कब और कैसे पीना चाहिए? देखो, पानी जो है वो अति सर्वत्र वर्जिते है। लोग कहते हैं उठ के पानी पीना चाहिए बहुत, तो बहुत ज़्यादा पानी पियोगे तो वो भी नुकसान करेगा। अति कुछ भी करोगे अति वो नुकसान है। तो हमारी बॉडी को जब जरूरत पड़ती है तब लेता है आदमी। सुबह उठ के 2 गिलास पी लिया कोई दिक्कत नहीं, पर कई लोग तो कई जग पी जाते हैं और हाँ वो ज़्यादा हो गया, नुकसानदायक। हाँ तो नुकसानदायक हो गया। तो जितनी मात्रा चाहिए, बॉडी को जब प्यास लगती है तो मांग लेता है पानी, और एक्स्ट्रा पानी फिर प्रॉब्लम। जी जी डॉक्टर साहब, ये बताओ फिर जो पानी है, ये जो कहते हैं कि भोजन के शुरू में पानी पिए या मध्य में पिए या अंत में पिए, कुछ लोग भोजन करने के बाद काफ़ी समय तक पानी नहीं लेते हैं, इसका साइंटिफिक क्या कारण है, क्या रीजन है, कब कब पानी पीना चाहिए? जो देखो, भोजन से तुरंत पहले पानी नहीं पीना। एक्चुअली क्या होता है, पेट में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, पाचकाग्नि बोलते हैं आयुर्वेद में जैसे। जी। तो अग्नि पे पानी डालोगे तो पानी अग्नि हो जाएगी, मंद हो जाएगी। मंद हो जाएगी तो खाना हजम नहीं करेगा, खाना हजम नहीं करेगा फिर अजीर्ण करेगा तो फिर वो अलग अलग प्रकार के रोग पैदा करेगा। आम बनेगा कच्चा, है ना, वो अलग अलग स्किन की डिजीज हो गया, जॉइंट पेन हो गया और दूसरे प्रकार आमद रोग पैदा करेगा। तो पानी हमको कम पीना है। प्यास लगे तो बीच में, खाने के बीच बीच में पी सकते हैं हम, 2-2 घूंट। और पानी अगर पीने का ही मन हो तो फिर गर्म पानी पियो, क्योंकि अग्नि को हमें बंद नहीं करना। अग्नि बंद हो जाएगी तो शीतल जल नहीं लेना है। शीतल जल नहीं लेना। खाने के साथ लोग पीते हैं ना ठंडा पानी, फ्रिज का। खाना गर्म है और ठंडा पानी हो गया, खाना गर्म है फ्रिज से निकाल के ठंडा दही हो गया, तो क्या अग्नि को बंद कर देगा। अग्नि मंद से पाचन कम हो जाएगा, और पाचन कम होगा तो फिर खाना आपने चढ़ा दिया तो बहुत ठंडा दही फ्रिज से निकाल करके खाने के साथ नहीं, उससे बचना चाहिए, खाने के साथ नहीं लेना। अच्छा। और भोजन के बाद में पानी कितनी 40 मिनट बाद पिए तो बढ़िया रहेगा। 40 मिनट बाद पिए तो ज्यादा बढ़िया रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो दूसरा बताया था शुगर का, जो यहाँ तो शुगर का आयुर्वेद में आप बता रहे हैं कि स्थायी समाधान हो जाता है, तो इस तरह के रोगी आते हैं शुगर का परमानेंट इलाज हो जाता है, दवाई नहीं लेनी पड़ती, इस तरह का होता है? हाँ, इस तरह का होता है, पर होगा तभी जिस कारण से शुगर आया। अब मरीज आते हैं कहते शुगर हमारी सही कर दो। हमने कहा शुगर तो सही आपको अपने आप करना है, हमें तो रास्ता बताना है। भाई पहले तो था नहीं, ये मान लो एक बिना औषधि के, बिना दवाइयों के भी हमारे दर्शकों को कि शुगर नियंत्रित रखने के लिए क्या उनको करना चाहिए, उनका आहार विहार कैसा हो, वो आप बताएंगे डॉक्टर साहब एक बार? देखो, सबसे पहला है तो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आपको कोई भी मरीज है उसको शुगर था नहीं पहले, भाई बचपन से तो शुगर है नहीं उसको। जी। तो जब बचपन से नहीं है तो बाद में हुआ, तो लाइफस्टाइल गड़बड़ के कारण हुआ है, तो उसको हमें करेक्ट करना है। यानी सूरज छुपने से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, शाम को सुबह रूटीन से खाना खाना चाहिए। फल खाओ सुबह 12 बजे से पहले, और शाम दोपहर को सलाद खाना है, शाम को सिंपल दलिया खाना है। जो इसमें बेस्ट काम करता है, मोटे अनाज बेस्ट काम करते हैं, जितना मोटा अनाज खाएंगे उतना बढ़िया। फाइब्रस डाइट ज़्यादा हो गया, दोनों टाइम जब भी, तीनों टाइम जब भी भोजन करें फाइब्रस डाइट होनी चाहिए। जी। और प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, नींद प्रॉपर चाहिए। रात को जगेगा तो दिक्कत है, पड़ा रहेगा तो दिक्कत है। स्ट्रेस टेंशन कम होनी चाहिए, स्ट्रेस के कारण शुगर हो रहा है हमें, तो स्ट्रेस भी नहीं हो ऐसा ध्यान रखना है। रात को टाइम से सोना है, सुबह क्या कहते हैं मतलब ठीक ढंग से आदमी जिएगा तो शुगर भी जो है नहीं हो पाएगी। शुगर होगी नहीं, और होगी तो रिकवर करने लगेगा। पर बॉडी को हमें चीज देनी पड़ेगी ना। जैसे गाड़ी आपने सही की, खराब चलाएंगे तो खराब हो जाएगी गाड़ी। एक दूध को लेकर के मिथ है अलग अलग, कोई सुबह की सलाह देता है, कोई शाम को सोते समय की सलाह देता है। अब कुछ लोगों में भ्रम है कि दूध से वो रात को लेंगे तो कुछ और तकलीफ हो जाएगी। मुझे इनका ज्ञान नहीं है, आप हमारे दर्शकों को बताओ दूध कब लेना चाहिए? देखो, दूध भारी होता है तो अब लोग लेके सो जाते हैं, तो फिर कब बढ़ाएगा वो, है ना। अगर भारी चीज को पचाओगे कैसे? रात का कहते हैं ना खाना हल्का खाना चाहिए, सुबह का भारी खाना चाहिए। तो दूध कहते हैं हैवी होता है, पचने में भारी होगा, और कब बढ़ाएगा तो फिर वो रोग पैदा करेगा। इसलिए दूध पीते ही सोना नहीं चाहिए। 1.5-2 घंटे पहले आप पी सकते हो। 1.5-2 घंटे पहले दूध पीजिए, हाँ, ताकि तो हजम हो जाए। दूध पीकर नहीं सोना है। हाँ, तुरंत नहीं सोना, तुरंत सोएंगे तो बीमारी होगी। और जिनको कफ बनता है उनको हल्दी डाल के या दो काली मिर्च डाल के पियेंगे तो कफ नहीं बनेगा, और कम मात्रा में पीना है दूध।
कम मात्रा में। और सुबह का समय दूध जो पीते हैं वो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह का ठीक है। जो अभी डॉक्टर साहब बीपी की बात हुई, शुगर की बात हुई, अब जोड़ों की दर्द की बात करते हैं हम। जब अब घुटनों के रिप्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है। जो अब बड़े बड़े अस्पतालों में देखेंगे कि जो 60 की उम्र में घुटने बदले जा रहे हैं, 70 पे तो आम ही हो गया। हम अपने छोटे छोटे शहरों में भी जो देखेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि घुटने बदलवा लीजिए, वो कर लीजिए। क्या इस तरह की जो नौबत आ रही है उनके पीछे क्या वजह है, और उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए आयुर्वेद क्या कह रहा है, आयुर्वेद में क्या समाधान है? देखो, जोड़ों का दर्द अब आप कहोगे कि कैल्शियम की कमी से हो रहा है ना। हरियाणा के मैक्सिमम लोगों को देखोगे सब दूध दही का खाना है, और दूध दही से अगर कैल्शियम आता तो किसी गोड़े खराब नहीं होते। तो पहले तो यही हो गया कि दूध दही से हो रहा है, आपका सही हो जाए गोड़ा, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमको लाइफस्टाइल सही करनी है, लाइफस्टाइल सही नहीं हो रही है ना। मोटे अनाज की रोटी नहीं खा रहे हम लोग, मोटे अनाज की रोटी खाएं, खाने में परहेज, वही वाली दही वाली बात। जी, जी। अब कफ बढ़ रहा है, वायु बढ़ रही है, ठंडे से जो होता है वो वायु भी बढ़ती है। जी, जी। ठंडा भोजन किया हमने, जैसे रात का राबड़ी ले ली ठंडी, तो ठंडी क्या करेगी, फिर वायु भी बढ़ाएगी, वायु बढ़ाएगी, कफ बढ़ाएगी, दोनों बढ़ाएगी। तो ये बात रोग हो गए। ये जो सर्दियों में बासी रोटी खाते हैं दही के साथ, फिर उसका ठंडा दही ठंडा गड़बड़ करेगा। शीत जो होता है वो वायु बढ़ाएगा, कफ भी बढ़ाएगा, वायु भी बढ़ाएगा। तो कफ भी बढ़ गया, वायु भी बढ़ गया, तो ये वात रोग जितने हैं सब वो वायु के कारण होते हैं। नहीं, फिर बासी रोटी के बारे में क्या धारणा है? बासी रोटी खा सकते हैं, बासी रोटी खाएं, लेकिन दही का टेम्परेचर थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाने दे, उसको जो एकदम फ्रिज से निकाल करके न खाएंगे। जो दूसरा, भोजन हजम होना चाहिए, जो भी खाएं वो हजम होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग टाइम देख के खाते हैं, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, खा ले बेटा, भूख हो नहीं हो कुछ नहीं फायदा। तो जब तक अग्नि तेज नहीं होगी, बगैर भूख के खाएंगे तो जोड़ों के दर्द हो जाएगा। अब जैसे आम बात होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, जितने भी जोड़ों के दर्द है उन सब में रोमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे खतरनाक है। और वो सही इसलिए नहीं होता क्योंकि डाइट को कोई करता ही नहीं काम। जो जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है उनको भूख बढ़िया लगे, पेट साफ रहे, दो काम हो, बगैर भूख के खाना नहीं खाए और पेट साफ रखे तो वो जल्दी सही हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर भूख नहीं लग रही तो दवाई भी नहीं खानी। जी, जी। क्योंकि जब खाना हजम नहीं हो रहा तो दवाई कैसे हजम होगी? जी, जी। और दवा हजम नहीं होगी तो बीमार सही होगा नहीं। तो हमको भूख लगानी है अर्थराइटिस वाले पेशेंट को, भूख जागृति होनी चाहिए। भूख लगे तो ही खाए, नहीं तो नहीं खाए, और पेट अपना साफ रहे। बाकी प्रॉपर एक्सरसाइज तो चाहिए। प्रॉपर एक्सरसाइज, हाँ, वही बचाएगा। योग को लेकर के, जैसे अभी एक्सरसाइज का आप जिक्र कर रहे हैं, योग को लेकर के लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन बीमारियों का प्रतिशत हम देखते हैं तो वहीं की वहीं खड़ा है। वो उनमें क्या वजह है कि योग भी पूरे देश में बढ़ा ही है? आप देख रहे हो पिछले 10-20 साल में काफ़ी बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की मान्यता बढ़ी, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही। आंकड़ा देखेंगे तो वो जो मिलता है। बीमारियां इसलिए नहीं कम हो रही क्योंकि हम पूरी तरीके से कर नहीं रहे। आपने 10 मिनट कर लिया, 15 मिनट कर लिया, सोचना हो गया, मतलब नियमित नहीं कर पा रहे हैं। एक नियमित, एक प्रॉपर। अब आपको भूख लगी 4 रोटी की, ठीक है, और आप खा रहे हो चौथाई रोटी। आपको भी खाना तो दे दिया हमने, रोज खिला रहे चौथाई रोटी से, पर वो पेट तो नहीं भर रहा ना। तो पेट नहीं भर रहा तो फिर आप सही कैसे होगे? ऐसे ही योग का है। अब बीमार नहीं थे तो सही था, थोड़ा कर लिया 15 मिनट 20 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। पर अब बीमार हो गए तो फिर हमें पूरा प्रॉपर चाहिए टाइम उसको, और प्रॉपर अटेंशन चाहिए। तो पूरा करेंगे तो पूरा सही हो जाएगा। अब क्या थोड़ा थोड़ा करते हो, जी, जी। थोड़ा 2 मिनट ये कर ले, 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 तो क्या वो हेल्दी आदमी के लिए सही है। अभी डॉक्टर साहब जो सोराइसिस का जिक्र आया था, तो जो सोराइसिस और दूसरी स्किन डिसीज है उनके पीछे भी खान पान ही एक बड़ा कारण। हाँ, खान पान हो गया। उन लोगों के लिए आहार विहार थोड़ा सा समझा दीजिए। उनके लिए स्किन डिसीज जिनको है वो लोग क्या करें? देखो, स्किन डिजीज जो है वो पित्त और कफ दोष, तीनों दोषों के कारण होती है, पर जो मैक्सिमम जो हो रही है वो पित्त दोष के कारण हो रही है ना। पित्त है और कफज है। तो खाने पीने में लाल मिर्च, मसाला, चाय, अचार, दही, मीठा, तेज नमक, ये जाएगा तो खुजली आएगी। अब यहाँ के लोग सब दही खाते हैं, पेशेंट आते हैं मेरे पास बहुत सारे, तो मैक्सिमम लोगों को मैं कहता हूँ दही नहीं खाना। कह रहा डॉक्टर साहब सब बंद कर दिया आपने। मैंने कहा दही फिर वो पित्त बनाएगा, कब बनाएगा? अच्छा, दही खुजली बढ़ाता है? हाँ, जो इसको खुजली हो वो अगर दही ले रहा है और मीठा ले रहा है तो खुजली उसकी बढ़ जाएगी। उसी दिन आज ही 4 रसगुल्ले खा लो, खुजली बढ़ जाएगी। तो स्किन वाले कोई बंद करता नहीं। स्किन वाले से दवा लेते हैं तो यही कहते हैं कि कुछ भी खाओ। मतलब जिनको स्किन डिसीज है उनको मीठा, दही और खट्टा, दही, खट्टा, मीठा, मिर्चा, तेज नमक, ये बंद है। तो फिर वो क्या खाए? वो तो फंस गया फिर तो। जो नहीं, फंसा क्यों गया? कम नमक का खाना खाए, मिर्च में हरी मिर्च, काली मिर्च खा ले, दही कट बिल्कुल बंद है, बंद हो गया।
और तेज नमक की जगह हल्का नमक खा लेगा वो, बस इतना ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाते हो। पेट अपना साफ रहे, कॉन्स्टिपेशन ना रहे, सलाद हरी सब्जी खाए, बाकी दवा ले ले, ठीक हो जाता है। ये जो सलाद की जो हम डाइट लेते हैं, भोजन से पहले भोजन से बाद में कैसे? भोजन से पहले लेंगे। भोजन से पहले सलाद खाएंगे जो। और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है आज, कोई स्पेशल आप डॉक्टर हरिओम अपनी ओर से बताना चाहे हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारी तो सवालों की एक सीमा है, हम लोग ज़्यादा ज्ञान इस विषय में नहीं रखते हैं, और हम तो पीछे टाइटल वैद्य वैसे लगा हुआ है, परिवार के कारण हमारे नाना मामा थे इसलिए चला रहा है, हम वैद्य नहीं हैं। तो इसलिए आप बताओ कोई ऐसी चीज़ें जिनको लेकर के हमारे दर्शकों को लाभ हो, कि आयुर्वेद की तरफ किस तरह कदम बढ़ाए हो। एलोपैथिक में जाते हैं अभी भी, जो बुखार होता है या सामान्य जो भी बीमारियां होती है, तो आयुर्वेद इनका कोई समाधान देता है? जो एक्यूट बीमारियां हैं, जो तात्कालिक बीमारियां, उनमें कोई समाधान देता है? देखो एक्यूट में नहीं है, एक्यूट में जान बचाने के लिए बेस्ट है एलोपैथ, आप ज्वाइन कर सकते हो। पर वो जब वो क्रोनिक हो जाती है, जैसे मान लो खांसी है 2 महीने से नहीं सही हो रही है, तो पेशेंट परेशान है ना, कितनी एंटीबायोटिक खाएगा, तो वो फिर हमारे पास आए, उसे बिल्कुल सही हो जाता है, विद इन वीक आपकी खांसी सही हो जाएगी। ऐसी स्किन की बीमारी है, लंबी हो गई, शुगर है, बीपी है ना, ये सब जॉइंट पेन है, ये सब लंबी बीमारियां। अब लाइफस्टाइल, आयुर्वेद ये कहता है कि लाइफस्टाइल आप, है ना, मौसम अनुरूप हो गया, टाइम से भोजन हो गया, स्वास्थ्य के अनुरूप हो गया, टाइम से सोना खाना और नियमित व्यायाम, तो अगर ये करेंगे तो हम बचे रहेंगे। और अन्न भी सर ऐसा है कि अब जो हम सारे जो अन्न आ रहे हैं वो सब जेनेटिकली मॉडिफाइड अन्न आ रहे हैं ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब ऐसा हो गया कि ज़्यादा पैदावार दे, बीमारियां ना लगे उसमें, और ऐसी ऐसी किस्में आ रही है कि जिनसे आप बीज से फिर बीज नहीं बना सकते, आप उगा नहीं सकते। हाँ, बीज नहीं बन सकता, उसका तो विवाद ही लंबे समय तक चला। हाँ, तो वो चीज़ें आ रही हैं, तो जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं, तो वो बीमारी फिर हमें भी इसलिए आ रही है। अब जैसा आजकल तो अनाज से भी बीमारी आ रही है, अनाज से भी बीमारी आ रही है, हम केमिकली खा रहे हैं ना सारा। तो जैविक खेती की तरफ लौटना होगा आज नहीं तो कल। बिल्कुल, जो जैविक खेती की तरफ लौटेंगे तो ही हम लोग बच सकते हैं, नहीं तो तबाह है सब। ये इस तरह। हाँ, तो सबसे रिक्वेस्ट यही है कि योग अपनाएं, आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद तो हर चीज़ में है, आप सुबह दातुन से लेके स्टार्ट कर दोगे तो ही आयुर्वेद स्टार्ट हो जाता है। भोजन हो गया, माएँ घर खाना वाना बनाती थी सब प्यार से प्रेम से, है ना, तो ये सब शुरू सुबह से लेके शाम तक ही आयुर्वेद ही है। सूर्य छुपने से पहले खाना खाना और नियमित व्यायाम, तो ये करते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। आपने डॉक्टर हरिओम कुलश्रेष्ठ की बातें सुनी, इन्होंने जो बताया विस्तार से समझने की ज़रूरत है। समय से भोजन करना, समय पर सोना, पूरी नींद लेना, अगर हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी बॉडी भी अच्छी रहेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद आपका भी, सभी दर्शकों का भी।